नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। जो क्रीमी लेयर है ओबीसी में, उसके बारे में हम जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसमें कुछ सांसदों ने मांग की है कि क्रीमी लेयर को फिर से परिभाषित किया जाए। जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है उसको फिर से परिभाषित करने की मांग की है। और जो ओबीसी की क्रीमी लेयर संबंध बात है उसके लिए एक न्यायमूर्ति रोहिणी समिति भी बनी है जो ओबीसी कोटे के उप वर्गीकरण पर विचार कर रही है। यदि कोई विशेष समुदाय या समुदायों का ओबीसी कोटे के सबसे अधिक लाभान्वित हो रहा है तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी समिति बनी है। आगे हम देखेंगे ओबीसी आरक्षण के इतिहास के बारे में। तो ओबीसी आरक्षण जो है वो 1990 से पहले नहीं था। तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्होंने देश के पिछड़े वर्ग के लिए जो अभी तक जिनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता था, अगस्त 1990 में सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से 27% आरक्षण लागू किया था। इसके बाद एक वाद आता है इंदिरा साहनी वाद। तो इंदिरा साहनी ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी थी और इस वाद के समय 9 जजों की बेंच बैठी थी और नवंबर 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार केस में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बरकरार रखा गया और यहाँ पे क्रीमी लेयर की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। तो देखते हैं क्रीमी लेयर है क्या। तो क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा है जो उस सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर ओबीसी आरक्षण लाभ लागू होता है। यद्यपि सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, किंतु जो लोग क्रीमी लेयर आय और माता पिता के रैंक के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये साफ व्यवस्था थी, लेकिन ये कभी कभी नहीं हो पाता है। आय सीमा के अलावा क्रीमी लेयर में वर्तमान परिभाषा अभी भी समान ही है। जो उस समय परिभाषा दी गई थी वो आज भी लागू होती है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत परिभाषित श्रेणियाँ कुछ इस तरह हैं जो अभी तक है। 8 लाख से अधिक आय जिनकी है उनको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। जो सरकार में नहीं है उनके लिए मौजूदा सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। आय सीमा हर 3 वर्ष में बढ़ाई जानी चाहिए और ये पिछली बार 2017 में बढ़ाई गई थी। उससे पहले ये 5 लाख था। माता पिता की रैंक, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीमा उनके माता पिता की रैंक पर आधारित होगी, न कि आय पर। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर हो, यदि माता पिता सीधे ग्रुप ए भर्ती किया गया या माता पिता दोनों ग्रुप बी सेवाओं में हों। अगर गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी के तहत। यदि माता पिता 40 वर्ष की आयु से पहले पदोन्नति के माध्यम से ग्रुप ए में पहुंचे हैं तो उनको भी क्रीमी लेयर में शामिल होंगे, उनके बच्चे क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी और अधिकारियों के बच्चे और नौसेना तथा वायु सेना में समान रैंक के अधिकारियों को बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अन्य मानदंड भी हैं जो क्रीमी लेयर को परिभाषित करते हैं। सरकार का प्रस्ताव क्या है अभी बदलाव करने का? कैबिनेट नोट के मसौदे में कहा गया है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण सभी प्रकार की आय जिसमें आयकर के लिए वेतन की गणना शामिल है पर किया जाएगा, लेकिन कृषि आय पर नहीं। सरकार 12 लाख रुपए तक की आय पर आम सहमति पर विचार कर रही है। जो अभी 8 लाख है उसको 12 लाख करने पर सरकार विचार कर रही है, जबकि संसदीय समिति इसको 15 लाख करने की सिफारिश कर रही है। और इसमें एक और बात है कि ओबीसी की क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा की गणना करते समय वेतन और कृषि राजस्व को बाहर रखने की भी सिफारिश की है। तो ये था ओबीसी का क्रीमी लेयर कि ओबीसी में किन को क्रीमी लेयर में रखा गया है। तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है सी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।